अब देखो, ये जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको भी हम दो तरीक़ा से बना सकते हैं। याद है ना, इसका भी फार्मूला आया था हम लोगों का, इसका भी तो सेम ही फार्मूला है ना, सेम ही फार्मूला, अलग नहीं है। ये मत समझना कॉस वाला है, कॉस वाला नहीं है। कॉस वाला में याद रखो कि एक कॉस होता था, एक साइन होता था। याद है कुछ? देखो, फार्मूला को क्वेश्चन देखने के बाद याद आ जाना चाहिए। देखो, ये फार्मूला जो होता था कि साइन ए प्लस बी इंटू का साइन ए माइनस बी, तो ये होता था हमारा कितना, तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता था। इसी में हम क्या लिखवाए थे एक तो और, कि कॉस स्क्वायर बी पहले कर लो माइनस साइन कॉस स्क्वायर ए कर लो। दोनों कॉस है और ये भी कॉस है, दोनों कॉस है। एक और फार्मूला लिखवाए थे कॉस वाला में, कॉस ए प्लस बी वाला और इनटू कॉस ए माइनस बी वाला। तो ये जो होता था ये ऐसे होता था, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता था, और यहाँ पे फिर कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए हुआ करता था। यहाँ से भी प्रूफ कर सकते हो, ये माइनस है ना, तो ब्रैकेट में ये आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो ये माइनस अंदर जाके उसे प्लस कर लेगा। अब 1 तो कैंसिल हो ही जाएगा, यानी कि ये सही है। तो ये फार्मूला यूज नहीं होगा। कुछ लोग को लगता है कि कॉस वाला है तो कॉस वाला यूज होगा ना, कॉस वाला में जो स्क्वायर रहता है उसमें एगो स्क्वायर कॉस में रहता है और एगो स्क्वायर साइन में रहता है, चाहे वो कॉस ए में हो चाहे बी में हो, है ना। लेकिन यहाँ पे अगर दोनों में कॉस पे ही स्क्वायर है तो यही वाला फार्मूला यूज होगा, वापस से यही वाला फार्मूला यूज होगा। बात समझे कि नहीं? समझ रहे हो? तो इसको हम मेथड 2 से ही बता रहे हैं। मेथड 1 से तो आप कह सकते हो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख लीजिए, आप फिर कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला और कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला लगा दीजिए। कहोगे तो दोनों से बना देंगे, है ना। लेकिन मेथड 2 से आसान है। मेथड 2 से हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि कॉस स्क्वायर, राइट हैंड साइड से फार्मूला लिखेंगे कि सिंस कॉस स्क्वायर बी और माइनस साइन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे बी का नाम क्या कहलाएगा जरा सोचो। बी को अगर पुट कर दो तुम 2x और ए को पुट कर दो तुम क्या 6x, तो अपने फार्मूला वो चीज़ दे देगा। तो अब लिख देंगे कि कॉस स्क्वायर बी यानी कि 2x और माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू नथिंग बट साइन ऑफ ए प्लस बी है, तो 2x और 6x जोड़ देंगे, इनटू साइन ऑफ ए माइनस बी है, तो साइन ऑफ ए माइनस बी है तो ए तुम्हारा 2x है माइनस ये आपका 6x है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा, ये गड़बड़ कर दिए ना, b तुम्हारा 2x है और a तुम्हारा 6x है, तो माइनस का फ़र्क पड़ जाएगा। तो a के जगह पे a ही रखो और b के जगह पे b ही रखो। ये भी देख लो, याद रखना यहाँ पे गड़बड़ हो सकता है। ये b है और ये a है और फार्मूला में a प्लस बी a माइनस बी है, तो 6x में से 2x छूटेगा। यहाँ तो कोई जोड़ो कोई फ़र्क नहीं है, a जोड़ो चाहे b जोड़ो शुरू में, लेकिन वहाँ फ़र्क पड़ जाएगा। वहाँ पे 6x माइनस 4x आएगा, क्योंकि साइन के अंदर माइनस आने की वजह से वो माइनस को बाहर खींच लेता है। साइन की ये प्रॉपर्टी है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 6 2 8x और वो हो जाएगा साइन ऑफ 6 में से 2 गया 4x। प्रूफ हो गया ये रिजल्ट। साइन 4x को हम पहले लिख सकते हैं इनटू में, और साइन ऑफ 8x